हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। वर्ग 3 चयन परीक्षा की यह आज 13वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासेस में हमने रसायन विज्ञान की और भौतिक विज्ञान की सभी यूनिट और जीव विज्ञान की यूनिट 11 के एमसीक्यू प्रश्न किए हैं। आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान की यूनिट 12 के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, पुष्पीय पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए वनस्पति शारीरिकी, ऑप्शन बी वनस्पति आकृतिकी, ऑप्शन सी पादप रोग विज्ञान या ऑप्शन डी पादप पारिस्थितिकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वनस्पति आकृतिकी। अगला प्रश्न है, जड़ों का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी जल व खनिज लवणों का अवशोषण, ऑप्शन सी बीज निर्माण, ऑप्शन डी बीज संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जल खनिज लवणों का अवशोषण। अगला प्रश्न, गाजर किस प्रकार की जड़ है? ऑप्शन ए मुख्य जड़, ऑप्शन बी पार्श्व जड़, ऑप्शन सी संशोधित जड़ या ऑप्शन डी रोम जड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संशोधित जड़। अगला प्रश्न, आलू में भोजन का भंडारण किस अंग में होता है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी जड़ या ऑप्शन डी पुष्प। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तना। आलू में भोजन का भंडारण तना में होता है। अगला प्रश्न है, प्याज में भोजन का भंडारण किस में होता है? ऑप्शन ए तने में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी जड़ में या ऑप्शन डी बीज में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्तियों में। प्याज में भोजन का भंडारण प्याज की पत्तियों में होता है। अगला प्रश्न, पत्तियों की मुख्य सिरा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मध्य सिरा, ऑप्शन बी पार्श्व सिरा, ऑप्शन सी जालिका सिरा या ऑप्शन डी अनुप्रस्थ सिरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य सिरा। अगला प्रश्न, फूल का रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी कैरोटीन या ऑप्शन डी ज़ैंथोफिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एंथोसाइनिन। अगला प्रश्न है, मोनोकोट तनों में संवाहिनी मंडल होते हैं? ऑप्शन ए वृत्ताकार व्यवस्थित, ऑप्शन बी अनियमित बिखरे, ऑप्शन सी समानांतर या ऑप्शन डी एक पंक्ति में। मोनोकोट मतलब होता है एक बीजपत्री। तो इसमें तनों में संवाहिनी मंडल किस प्रकार के होते हैं? तो इसमें संवाहिनी मंडल होते हैं अनियमित बिखरे। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, द्विबीजपत्री तनों में संवाहिनी मंडल होते हैं? ऑप्शन ए बिखरे हुए, ऑप्शन बी वृत्ताकार क्रम में, ऑप्शन सी समानांतर या ऑप्शन डी अनुपस्थित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वृत्ताकार क्रम में। एक बीजपत्री तनों में संवाहिनी मंडल अनियमित बिखरे और द्विबीजपत्री तनों में संवाहिनी मंडल वृत्ताकार क्रम में होते हैं। अगला प्रश्न है, मोनोकोट बीज का उदाहरण है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी सरसों या ऑप्शन डी मटर। मोनोकोट बीज से मतलब है जिस प्रकार हम चने का जब उसके छिलके को अलग करते हैं तो आपने अंदर देखा होगा ऐसे चने में दो पार्ट होते हैं, एक चने में दो पार्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार आपने सरसों को भी देखा होगा, सरसों के दो पार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे हम दाल बनाना कहते हैं तो उसमें उस बीज के दो पार्ट हो जाते हैं एक बीज को तोड़ने के बाद, वह कहलाते हैं द्विबीजपत्री बीज। और जिनके दो पार्ट नहीं होते हैं जैसे गेहूं, तो वो कहलाते हैं मोनोकोट यानी एक बीजपत्रीय बीज। तो इसमें से चने में भी हम इसकी दाल बनाते हैं, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, सरसों के भी होते हैं और मटर के भी होते हैं। तो यह द्विबीजपत्री है। इसमें से ऑप्शन बी मक्का एक बीजपत्री यानी मोनोकोट बीज है।
अगला प्रश्न है द्विबीजपत्री बीज का उदाहरण है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चना या ऑप्शन डी जौ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चना। चना जो है द्विबीजपत्री बीज का उदाहरण है। गेहूं, मक्का और जौ एक बीजपत्री बीज है। अगला प्रश्न, मक्का के बीज में भ्रूण पोषण उपस्थित होता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए कोटिलेडन, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी बीज आवरण या ऑप्शन डी हिलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एंडोस्पर्म। मक्का के बीज में भ्रूण पोषण यानी वहां पर जो भोजन का भंडारण है नए पौधे के लिए वह एंडोस्पर्म कहलाता है। अगला प्रश्न, पत्ती में रंध्र किस कार्य के लिए होता है। ऑप्शन ए जल का अवशोषण, ऑप्शन बी गैसों का आदान प्रदान, ऑप्शन सी भोजन का भंडारण और ऑप्शन डी बीज निर्माण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गैसों का आदान प्रदान। पत्तियों में रंध्र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान बना रहे। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती या ऑप्शन डी फूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्ती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के पत्ती वाले भाग में होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा रंग द्रव है। ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कैरोटीन या ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा द्रव होता है वह कहलाता है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, CAM पादपों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः होता है। ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी सुबह में या ऑप्शन डी केवल छाया में। तो जो CAM प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का स्थिरीकरण हो जाता है और जब प्रकाश संश्लेषण जो है दिन में संपन्न होता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों में खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कॉर्क या ऑप्शन डी पेरिड्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जाइलम। जाइलम जो है जड़ों से जल और खनिज लवण का परिवहन पौधों के ऊतकों तक करते हैं, पौधों के अन्य भाग तक करते हैं और फ्लोएम जो है भोजन को अन्य अंगों तक ले जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। ऑप्शन ए वायु दाब, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी प्रकाश तीव्रता या ऑप्शन डी पवन वेग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रकाश की तीव्रता प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का केंद्र धातु आयन है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का केंद्र धातु आयन जो है मैग्नीशियम होता है। अगला प्रश्न, पौधों में श्वसन क्रिया होती है। ऑप्शन ए केवल दिन में, ऑप्शन बी केवल रात में, ऑप्शन सी दिन और रात दोनों में या ऑप्शन डी केवल सुबह में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दिन और रात दोनों में। अगला प्रश्न है श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी प्रकाश या ऑप्शन डी उचित तापमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश। प्रकाश बीज अंकुरण के लिए उतना आवश्यक नहीं होता हर कंडीशन में, पर जल, ऑक्सीजन और उचित तापमान बहुत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है अंकुरण के दौरान सबसे पहले कौन सा भाग बाहर निकलता है। ऑप्शन ए प्लूम्यूल,
ऑप्शन बी रेडिकल, ऑप्शन सी हाइपोकॉटिल या ऑप्शन डी एपिकॉटिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रेडिकल। अगला प्रश्न, वृद्धि नियामकों में कौन सी वृद्धि अवरोधक है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन या ऑप्शन डी एब्सिक्सिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एब्सिक्सिक अम्ल। अगला प्रश्न, हार्मोन, किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एब्सिक्सिक अम्ल या ऑप्शन डी एथिलीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एब्सिक्सिक अम्ल। अगला प्रश्न, एथिलीन गैस का कार्य है। तो एथिलीन गैस को किस लिए उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक किसमें बनते हैं? ऑप्शन ए बीजांड, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी फल या ऑप्शन डी भ्रूण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी परागकण। अगला प्रश्न, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए काई, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी पुष्पीय पौधे या ऑप्शन डी कवक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। अगला प्रश्न है, परागण जिसमें परागकण एक ही फूल के अंडा पर पहुंचते हैं कहलाता है? ऑप्शन ए पर परागण, ऑप्शन बी स्वपरागण, ऑप्शन सी मिश्र परागण या ऑप्शन डी परस्पर परागण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वपरागण। अगला प्रश्न, जीवाणुओं द्वारा परागण को कहते हैं? ऑप्शन ए एनिमोफिली, ऑप्शन बी हाइड्रोफिली, ऑप्शन सी जूफिली या ऑप्शन डी एंटोमोफिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जूफिली या जंतु परागण। जीवाणुओं द्वारा परागण को जूफिली कहा जाता है। अगला प्रश्न, पवन द्वारा परागण को कहते हैं? ऑप्शन ए एनिमोफिली, ऑप्शन बी हाइड्रोफिली, ऑप्शन सी जूफिली या ऑप्शन डी ऑर्थिनोफिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एनिमोफिली। अगला प्रश्न, मछलियों द्वारा परागण कहलाता है? क्या कहलाता है मछलियों द्वारा परागण? ऑप्शन ए जूफिली, ऑप्शन बी इथियोफिली, ऑप्शन सी हाइड्रोफिली या ऑप्शन डी मिक्सोफिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इथियोफिली। अगला प्रश्न, बीज में भ्रूणपोष का कार्य है? ऑप्शन ए बीज को सुरक्षा देना, ऑप्शन बी अंकुरण के लिए भोजन प्रदान करना, ऑप्शन सी पानी का अवशोषण या ऑप्शन डी बीज को हवा में तैराना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अंकुरण के लिए भोजन प्रदान करना। बीज में भ्रूणपोष का कार्य है बीज अंकुरण के लिए। जब बीज में से अंकुरण निकले तो उसे भोजन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, फल का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए फूल को सुरक्षा, ऑप्शन बी बीज का संरक्षण और प्रसार, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण या ऑप्शन डी पराग निर्माण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बीज का संरक्षण और प्रसार। फल का मुख्य कार्य है बीजों की संरक्षण करना और उनका प्रसार करना। अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन में सबसे पहला चरण है? ऑप्शन ए बुआई, ऑप्शन बी जुताई, ऑप्शन सी निराई या ऑप्शन डी सिंचाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जुताई। अगला प्रश्न, फसल उत्पादन में खाद का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए पौधों को ऊर्जा देना, ऑप्शन बी पौधों को पोषण देना, ऑप्शन सी पौधों को रोग से बचाना या ऑप्शन डी पौधों की ऊंचाई बढ़ाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पौधों को पोषण देना।
अगला प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। ऑप्शन ए 46%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 40% या ऑप्शन डी 35%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 46%। अगला प्रश्न, फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कीटनाशक, ऑप्शन बी शाकनाशी, ऑप्शन सी कवकनाशी या ऑप्शन डी जैव उर्वरक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शाकनाशी। अगला प्रश्न, पादप संरक्षण में IPM का अर्थ है। ऑप्शन ए समेकित कीट प्रबंधन, ऑप्शन बी समेकित पौध प्रबंधन, ऑप्शन सी समेकित उत्पादन प्रबंधन या ऑप्शन डी समेकित फसल प्रबंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए समेकित कीट प्रबंधन। अगला प्रश्न, जैविक खेती में प्रयोग होने वाला नाइट्रोजन स्रोत है। ऑप्शन ए गोबर खाद, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट या ऑप्शन डी नाइट्रेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोबर खाद। अगला प्रश्न, वन संरक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए वन क्षेत्र घटाना, ऑप्शन बी वन क्षेत्र बढ़ाना, ऑप्शन सी केवल लकड़ी प्राप्त करना या ऑप्शन डी केवल औषधीय पौधों को बचाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वन क्षेत्र बढ़ाना। अगला प्रश्न, मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे सरल तरीका है। ऑप्शन ए रासायनिक खाद, ऑप्शन बी सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन सी कीटनाशक का छिड़काव या ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सीढ़ीदार खेती। अगला प्रश्न, फसल संरक्षण की परंपरागत विधि है। ऑप्शन ए टपक सिंचाई, ऑप्शन बी नलकूप, ऑप्शन सी तालाब निर्माण या ऑप्शन डी जल विद्युत संयंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तालाब निर्माण। अगला प्रश्न, कचरा प्रबंधन में 3R का अर्थ है। ऑप्शन ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ऑप्शन बी रिड्यूस, रिमूव, रीयूज, ऑप्शन सी रिमूव, रिड्यूस, रिपेयर या ऑप्शन डी रिपेयर, रीयूज, रिमूव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, कंपोस्ट बनाने में लगने वाला समय समानता है। ऑप्शन ए 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी 2 से 3 सप्ताह, ऑप्शन सी 2 से 3 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 से 3 सप्ताह। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट बनाने में उपयोग होने वाला जीव है। ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी दीमक या ऑप्शन डी मच्छर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केचुआ। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग में सबसे उपयुक्त केचुआ है। ऑप्शन ए आइसेनिया फेरिटा, ऑप्शन बी एपिस अर्थवर्म, ऑप्शन सी प्लीटिनस या ऑप्शन डी सेलेनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आइसेनिया फेरिटा। अगला प्रश्न, पौधों में जड़ों, फूलों, फलों के विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटास या ऑप्शन डी जिंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। अगला प्रश्न, मिट्टी का पीएच यदि 7 से अधिक है तो मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन या ऑप्शन डी नमकीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। 7 से अधिक है तो क्षारीय, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, उदासीन के लिए अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन कहलाती है। अगला प्रश्न, पौधों में वृद्धि की अधिकतम दर सामान्यतः किस मौसम में होती है। ऑप्शन ए ग्रीष्म, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी शीत या ऑप्शन डी बसंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बसंत।
तो दोस्तों यहाँ हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर यह सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।